गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में अपनी 9.5 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी और आज एक्सरसाइज जो 9.6 है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर आपका जो पार्ट है वो है खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो खंडशः समाकलन के अंदर आपको फॉर्मूला आता है u इंटू वी का। मतलब जो कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते तो उनको खंडशः समाकलन के द्वारा हल किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज 9.6 है, इसके अंदर अपने ये पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने से ये u इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो समझा देता हूँ भी उस फॉर्मूले में क्या होता है। तो जैसे कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको u इंटू वी के द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो u इंटू वी इंटू में dx, ये फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन का क्या होता है। दो फंक्शन माने जाते हैं, एक को u और एक को v, वो भी अभी बताऊंगा अभी u v कैसे माने जाते हैं। तो मानने के बाद में यानी इसको फर्स्ट या सेकंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे u को मैं ले रहा हूँ फर्स्ट फलन है और ये जो v है वो क्या है, सेकंड है। तो फर्स्ट को u मानेंगे, सेकंड को v मानेंगे। तो u को पहले बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद में v का इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को। u को बाहर छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद में माइनस फिर इंटीग्रेशन, जिसको बाहर छोड़ा था उसका फिर अवकलन करेंगे dy/dx, यानी u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर इसके गुणा में फिर v का फिर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसका फिर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये u इंटू वी का फॉर्मूला है भी। तो ध्यान रखना u को छोड़ना है पहले बाहर, यानी पहले फंक्शन को छोड़ना है, v का समाकलन करना है, फिर माइनस में ये समाकलन, इस समाकलन के अंदर क्या करना है, u को जो बाहर छोड़ा था उसका अवकलन करना है और फिर v का वापस समाकलन करना है और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका समाकलन करेंगे, ठीक है। अब देखो u v कैसे माने जाते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ILATE। ये आइलेट जो है इसके अंदर फंक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही u इंटू वी माना जाता है। भी जो पहले आएगा वो u आएगा और बाद में आ रहा है उसको v मानेंगे। I का मतलब होता है इन्वर्स फलन, जैसे साइन इन्वर्स x हो गया, कोस इन्वर्स x हो गया। ये इन्वर्स वाले फलन जितने भी है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर कोई आता है यहाँ पर तो उसको पहला फलन मानेंगे, यानी उसको u मानेंगे, ठीक है। L का मतलब है लोगैरिथम, यानी लोग वाले जो फंक्शन है वो अगर आते हैं तो वो L के अंदर आएंगे, यानी लघु गणकीय फलन बोलते हैं इसको, लोगैरिथम फंक्शन। A का एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक का मतलब जैसे x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 आ गया, या अकेली कोई संख्या 2 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, जैसे रूट में कोई संख्या आ गई तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना, बीजगणितीय फलन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यानी जैसे साइन आ गया, कोस आ गया, ठीक है, टेन आ गया, कोट आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी त्रिकोणमितीय फलन होंगे। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी चरघातांकी फलन, जैसे ए की पावर एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, या किसी संख्या की पावर जैसे 5 की पावर एक्स आ गई, ये चरघातांकी फलन होते हैं। ये 5 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है जब भी कभी समाकलन में u इंटू वी लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो एक तो आ गया x आ गया और एक e की पावर x आ गया। अब इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने से पहले आपको u और v मानना पड़ेगा। भी u किसको माने, v किसको माने, पहला फलन किसको माने, दूसरा किसको माने। तो अब देखो ये है बीजगणितीय फलन और ये है चरघातांकी, ठीक है। तो इन दोनों में देखो पहले कौन आता है, इसके अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, बीजगणितीय फलन पहले आता है। तो इसको आप पहला फंक्शन मानोगे, यानी कहने का मतलब इसको u इसको मानोगे, ठीक है, और इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, दूसरे का मतलब ये हो गया इसको v मानेंगे। अब इस फॉर्मूले में जहाँ भी u लिखा हुआ है वहाँ पर तो x लिखेंगे और जहाँ भी v लिखा हुआ है वहाँ पर बेटा e की पावर x लिखेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये
u इंटू वी का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे लगता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनमें से जो फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है पहले उसको u मानो, जो सेकंड है उसको v मानिए। बाकी अपने इसके क्वेश्चन करेंगे 9.6 के, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक तो ये याद रखना नंबर एक बात। तो नंबर दो पर कुछ ऐसे फॉर्मूले और होते हैं एक दो जो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लगते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है, देखिए दूसरा फलन ये होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में e की पावर x दे रखी है, ठीक है, e की पावर x के गुणा में क्या है, यहाँ पर कोई फलन दे रखा है fx, कोई भी फलन दे रखा है, और उस फलन के साथ में उसी का क्या दे रखा है, अवकलन दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे, मतलब बाहर e की पावर x होगी, ध्यान से समझो इसको, e की पावर x होगी, ये दोनों संख्या ब्रैकेट में होगी, मतलब यहाँ पर कोई फलन होगा और यहाँ पर उस फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। f डैश का मतलब है इस फलन का ये क्या है, अवकलन। तो इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा e की पावर x और fx प्लस में c, यानी इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। ये ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, बट इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। समाकलन दे रखा है, अब मान लो e की पावर x दे दिया और यहाँ पर मान लो साइन x लिख दिया और प्लस में यहाँ पर मान लीजिए कोस x लिख दिया, ठीक है, और dx लिख दिया। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये फलन है साइन x, ये fx है, और साइन x का ये अवकलन होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो इसको हल करना है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, देखो e की पावर x और ये fx, तो ये e की पावर x आएगा और fx का मतलब क्या होगा, साइन x आएगा और प्लस में c आएगा। अब ये कैसे आया, ये भी अपने निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, e की पावर x का अंदर गुणा कीजिए, फिर इन दोनों में भी u इंटू वी लगेगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो इनमें भी u इंटू वी लगेगा, और इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, एक नंबर के अंदर भी आपको कोई भी फॉर्मूला भी पूछ सकता है। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले बेटा ध्यान से सारे के सारे अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के अंदर है भी, मान लीजिए अगर बाहर आपको दे रखा है x, ठीक है, और उस x के साथ में किसी फलन का क्या दिया हुआ है, अवकलन दिया हुआ है, और अवकलन के साथ में ही आपको क्या दे रखा हो, वो फलन दे रखा हो ऐसे, ठीक है, और dx। ये अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है भी, अगर x है, x के साथ में इस फलन का अवकलन दिया हुआ है, x है, x के साथ में इस फलन का अवकलन है, और यहाँ पर वो फलन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है x इंटू में fx और प्लस में क्या होता है, c होता है, ये होता है। अब आप इसका भी एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने ऊपर वाला ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर x लिख दिया मैंने, x के साथ में यहाँ पर मैंने लिख दिया कोस x, प्लस में यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन x, और इनटू में लिख दिया dx। अब देखो ये फलन है fx, इस फलन का ये अवकलन है, मतलब ये fx हो गया, ये f डैश x हो गया, ये इसके साथ में x लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, x और fx, मतलब x और fx। तो इसका आंसर आ जाएगा x इंटू में साइन x प्लस में c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन एक नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, तो डायरेक्ट अपने ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में u इंटू वी लगेगा और इधर इन दोनों में भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तीन फॉर्मूले, एक तो u इंटू वी का ये फॉर्मूला, और ये e की पावर x और fx और f डैश x हो तो इसका आंसर ये होता है भाई, और एक ये देर का हो तो इसका आंसर ये होता है। तो ये तीन फॉर्मूले आप बेटा ध्यान से कर लेना, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक नंबर के अंदर भी आपके कोई भी आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये खंड से समाकलन है, बाकी ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। भी पहले कौन सा होता है, नाम ILATE, आइलेट, आइलेट से आप याद कर लीजिए इसको, और आइलेट से याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा ये, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अपने एक्सरसाइज जो 9.6 है वो शुरू करें हैं। तो 9.6 के जितने क्वेश्चन होते हैं आज
कोशिश कर रहा हूँ मैं उतने। बाकी इतने दिन बेटा क्लास नहीं लगी थी, उसका रीज़न बहुत से बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया था, फ़ोन भी किया था, तो उनको मैं बता चुका हूँ भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत प्रॉब्लम थी घर पे, इस वजह से क्लास नहीं लगा पाया। तो बाकी आपको मैंने बता दिया है भी साथ साथ में आप जैसे ही आपके स्कूल में काम हो रहा है आप बेटा करते रहना, और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा सिलेबस करवाने की। अब देखिए 9.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला ही पहला क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है आपको। अपने मान लेते हैं आई इक्वल दिया हुआ है क्या, एक्स और कोस एक्स, ठीक है, और इनटू में क्या दे रखा है, डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका देखो बेटा अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ये u इंटू वी से होगा। अब देखो u इंटू वी से होगा तो कैसे होगा, अब ये आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था आई एल ए टी ई, ये आपको याद होना चाहिए भी, आईलेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आईलेट के अनुसार इसमें u इंटू वी मानेंगे। तो देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इनमें पहले देखो एल्जेब्रिक आता है, तो इसको अपने u मानेंगे और इसको अपने क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया था, जिसको नहीं याद है तो वो बेटा याद कर लेना। तो पहले u को बाहर छोड़ना है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, u को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद में v का इंटीग्रेशन, मतलब v को ये लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन के अंदर, फिर माइनस में, फिर इंटीग्रेशन, फिर डी अपॉन डी एक्स, जिसको बाहर छोड़ा था u को, उसका अवकलन करेंगे, उसके बाद में समाकलन, फिर v यानी कोस एक्स का अवकलन, कोस एक्स का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है भाई, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया, u को बाहर, v का समाकलन माइनस v का अवकलन, फिर इंटू में u का और v का समाकलन, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, समाकलन। तो उस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी सारी। अब देखो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर x, तो ये x है ही, गुणा में देखो अब यहाँ पर है कोस x, कोस का समाकलन क्या होता है, कोस का समाकलन होता है बेटा साइन x, ठीक है। फिर माइनस, ये समाकलन का चिन्ह पड़ा है। अब ध्यान से देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए कोस x है, कोस x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन x, और ये बाहर वाला dx, ये आ जाएगा, ठीक है। ये समाकलन कर दिया इसका। अब फिर एक समाकलन हो रह गया, इसको करेंगे तो i बराबर x साइन x, ये बाहर है, माइनस में, अब देखो एक का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइन ही आएगा, और साइन का समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, साइन का समाकलन माइनस का कोस एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस में एक समाकलन का कांस्टेंट लगा दीजिए c। तो ये समाकलन का कांस्टेंट आपको पता है हर क्वेश्चन में अनिश्चित समाकलन में लगता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है बेटा इसमें, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट और देखिए, इसमें साथ साथ में बता देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें अपने मान लेते हैं भी i इक्वल आपको क्या दे रखा है, x इंटू में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर x, और इंटू में dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए इसके अंदर भी ये आईलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको तो मानिए u और इसको मानिए v। तो अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो i बराबर u को बाहर छोड़ दो, v का समाकलन यानी सेक स्क्वायर x को समाकलन में लिखेंगे, फिर माइनस, फिर d अपॉन डी एक्स, u का अवकलन, u का मतलब x का अवकलन, फिर समाकलन v का समाकलन यानी सेक स्क्वायर x का समाकलन, और इनटू में इन दोनों का फिर क्या करना है, समाकलन। ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। अब देखिए i बराबर x इंटू सेक स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए भी डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x, तो सेक स्क्वायर का समाकलन 10x माइनस, फिर ये समाकलन। अब देखो अभी मैंने बताया था आपको x का x के सापेक्ष
अवकलन करना है। यहाँ पर देखो d/dx लिखा हुआ है, अवकलन इसका होगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू में sec स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा 10x और इंटू में बेटा dx। ठीक है, तो I बराबर ये तो हो गया x इंटू में 10x माइनस, अब देखो 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और 10 का समाकलन, अब देखिए 10 का समाकलन क्या होता है, 10 का समाकलन होता है log sec x। ठीक है, log sec x और प्लस में समाकलन का कांस्टेंट लगा दीजिए क्या c। तो देखो समाकलन तो यहां भी किया है, तो बार बार कांस्टेंट लगाने की बजाय आप लास्ट में एक ही कांस्टेंट लगा दीजिए और उसका नाम लिखना है तो नाम लिख देना समाकल अचरांक यानी इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको u इंटू वी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो u इंटू वी मैथड जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा मेथड है, बट उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भी इसके अकॉर्डिंग u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट के 2 पार्ट थे। तो ये बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन बनता है u इंटू वी के छोटा सा क्वेश्चन देके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप पहला पार्ट जो है उसके कर लेना। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का पहला पार्ट दे रखा आपको x की पावर 3, पहला पार्ट है I बराबर अपने लेट कर लेते हैं भी x की पावर 3 इंटू में क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर माइनस x और dx, ये दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से समझ लेना भी, x की पावर 3 इंटू में e की पावर माइनस x और dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर वही बात आइलेट के अनुसार देखिए, ये तो है एल्जेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी, यानी एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो दोनों में बेटा पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है ये, तो इसको अपने मानेंगे u और इसको मानेंगे अपने v। इसको यानी u का मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन पहला और इसको क्या मानेंगे दूसरा। तो पहले ही एल्जेब्रिक आता है इसलिए पहला मानेंगे और लास्ट में ये आ रहा है इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला देखो कैसे होगा, I बराबर पहले को बाहर छोड़ दीजिए, x की पावर 3 को बाहर छोड़ दिया, e की पावर माइनस x का समाकलन करेंगे, फिर माइनस समाकलन, फिर d/dx x की पावर 3 का अवकलन करेंगे, फिर e की पावर माइनस x का समाकलन करेंगे और उसके बाद बेटा क्या होगा, फिर इसका समाकलन होगा। तो u इंटू वी के फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद में अब इसका समाकलन करेंगे। तो x की पावर 3 तो ये बाहर है ही। अब देखो e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x का समाकलन क्या होता है, e की पावर माइनस x का समाकलन माइनस e की पावर माइनस x होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और e की पावर क्या हो जाएगी माइनस x। फिर माइनस में समाकलन, x की पावर 3 का अवकलन करना है, तो 3 और x की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और उसके बाद में देखिए क्या करना है, e की पावर माइनस x का फिर समाकलन करना है। तो e की पावर माइनस x का भी बताया ये समाकलन होता है, तो देखो माइनस आएगा तो वो माइनस में बाहर लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x इंटू में dx, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए भी, माइनस में x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस x आ गया बेटा। अब ये 3 कांस्टेंट है तो इस 3 को तो निकाल दीजिए बाहर और अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस x और dx। अब देखो यहाँ पर पावर 3 थी और ex था, अब पावर 2 होगी और ex हो गया, तो अब इसमें फिर u इंटू वी का लगेगा भी, इसमें फिर ध्यान से देखना भी, इसमें u इंटू वी का फिर फॉर्मूला लगेगा। अब इसको अपने u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है पहले आता है और ये चरघातांकी फलन है लास्ट में आता है, तो एल्जेब्रिक को u मानेंगे, इसको v मानेंगे। अब इसमें दोबारा लगेगा u इंटू वी, तो इसको भी x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस x प्लस में 3, अब ये 3 बार है, अब यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ और इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लिखूंगा। तो u को बाहर छोड़ दीजिए, x की पावर 2 को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद में e की पावर माइनस x का समाकलन, फिर माइनस में क्या होता है d/dx x की पावर 2 का अवकलन और फिर e की पावर माइनस x का समाकलन और फिर इन दोनों का क्या होगा समाकलन होगा, ये ठीक है।
तो अब ध्यान से इसको हल कर लीजिए। अब माइनस में x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में ये 3 बार है ही, फिर ब्रैकेट में x की पावर 2। अब e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस में e की पावर माइनस एक्स, माइनस आ गया बाहर, फिर माइनस में समाकलन x की पावर 2 है, x की पावर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2x, 2 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम होगी। अब e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो फिर माइनस बाहर आएगा, तो ये हो गया प्लस, और इनटू में e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, ये होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा dx, ये हो गया। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको हल कीजिए। माइनस में x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो माइनस है, तो माइनस में 3x की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब 3 का यहाँ भी गुणा होगा, तो यहाँ गुणा करेंगे तो एक तो इस 2 को बाहर निकालेंगे, समाकलन से बाहर निकालेंगे, और इस 3 का अंदर गुणा होगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 6, और फिर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और गुणा में क्या आ जाएगा dx। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर फिर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पर पावर अगर x की 3 है ना, तो आप दिमाग में ये ले लेना भी, यहाँ पर पावर 3 है तो u इंटू वी का फॉर्मूला बेटा 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार यूज़ करेंगे तब ये पावर ख़त्म होगी, और जब ये पावर ख़त्म होगी तब ये आपका इंटीग्रेशन खत्म होगा। तो एक बार यहाँ u इंटू वी लगा दिया, फिर ये है तो इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, यानी चरघातांकी है, तो इसको u मानिए और इसको v मानिए। तो अब i बराबर माइनस में x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में 3x स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में 6। अब देखो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो u को बाहर छोड़ दिया, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस में इंटीग्रेशन u का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कर दिया, और फिर v का समाकलन करेंगे dx, और फिर पूरे का बेटा क्या होगा समाकलन होगा, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में dx, ये ठीक है। तो अब i बराबर माइनस में x की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में 3x स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में 6। अब x, अब ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो बेटा ई की पावर ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस, अब देखो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, और ये तो 1 हो गया, इतना इतना मान, इसकी वैल्यू 1 होगी, और e की पावर माइनस एक्स, ये समाकलन का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस, और e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, ठीक है अभी ये आ गया। अब देखो समाकलन बहुत बार हो गया, मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया, तो कांस्टेंट अपने लास्ट में लगा देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो i बराबर माइनस में x की पावर 3 e की पावर माइनस एक्स, माइनस में 3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। अब देखो 6 का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस में 6x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। 6 का फिर अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में 6, और इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालना है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, बाकी नहीं निकालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसके अंदर देखो x की पावर अगर जितनी 3 है ना, तो इसके अंदर ये समाकलन कितनी बार होगा, 3 बार ही होगा। अब इसमें कॉमन निकालना है तो आपको पता है भी यहाँ से सब में e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से u इंटू वी करना है, यहाँ पर x की पावर अगर 3 है तो इसमें 3 बार ही समाकलन करना पड़ेगा। तो ये था दूसरे का पहला पार्ट। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो उसके अंदर भी आपको क्या दे रखा है, x की पावर देखो कितनी दे रखी है। दूसरे का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर देखो i बराबर x की पावर 3 इंटू में क्या दिया हुआ है, साइन x और dx, ये दे रखा है अभी, ठीक है। x की पावर 3 और साइन x और x की पावर ये। अब देखिए x की पावर 3 जो है वो चरघातांकी फलन है, ओ सॉरी
बीजगणितीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आपको पता है भी आइलेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है और एल्जेब्रिक पहले आता है। तो u अपने इसको मानेंगे और v बेटा इसको मानेंगे। तो इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अच्छी तरह से यूज करना आ जाएगा। तो i बराबर, अब देखो इसमें x की पावर 3 है तो इसमें ये फॉर्मूला 3 बार यूज करना पड़ेगा। तो 3 बार यूज करेंगे तो कीजिए में x की पावर 3 को बाहर छोड़ दिया, उसके बाद में बेटा साइन x का क्या करेंगे समाकलन, फिर माइनस समाकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 का अवकलन, फिर समाकलन साइन x का समाकलन, और फिर इन दोनों का क्या करेंगे समाकलन। ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब इंटीग्रेशन कीजिए, x की पावर 3, अब साइन x है, साइन x का जो अवकलन और समाकलन होता है वो क्या होता है माइनस का कोस x, फिर माइनस समाकलन x की पावर 3 का अवकलन 3, x की पावर 3 है तो इसका समाकलन होगा 3x²। तो यहाँ पर 3 आएगा, उस 3 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर लिख दिया। और साइन x का करेंगे तो इनटू में माइनस कोस आएगा तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस में कोस x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 3 और साइन x का क्या हो जाएगा माइनस, तो x की पावर 3 का तो 3x², तो 3 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है। साइन x का समाकलन होता है माइनस, तो ये माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर देखो इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये एल्जेब्रिक फलन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये आपका u होगा, ये आपका v होगा। तो फिर इसमें दोबारा देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था भी इसमें 3 बार लगेगा, क्योंकि x की पावर 3 ये कब खत्म होगी, जब इसका 3 बार अवकलन होगा तब ये पावर खत्म होगी। तो माइनस में x की पावर 3 इंटू में बेटा कोस x प्लस में 3, इस 3 को बाहर रखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब u को बाहर, v का यानी कोस x का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन u का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, और x² का अवकलन करेंगे। ठीक है, x² का अवकलन, फिर कोस x यानी v का समाकलन, और उसके बाद में इन दोनों का समाकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करिए फिर एक बार और। तो माइनस में x की पावर 3 इंटू में कोस x, अब इस 3 का साथ में तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3x², और कोस x का समाकलन क्या होगा है साइन x, फिर माइनस इस 3 का फिर अदर मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² अवकलन, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन x और इंटू में dx, ये हो गया। तो अब देखिए बेटा i बराबर माइनस में x की पावर 3 इंटू में कोस x प्लस में 3x² साइन x, माइनस में ये 2 बाहर निकाल दीजिए 6, और x², 2 मिनट भी, x² का समाकलन करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है ना, x² का समाकलन तो 2 बाहर आ गया, एक पावर कम होगी तो ये x हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन x और dx। तो अब देखिए फिर इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला, तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये u है और ये बेटा v है। ठीक है, तो u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे। तो अब तीसरी बार इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला, तो माइनस में x की पावर 3 इंटू में क्या हो गया कोस x प्लस में 3x² इंटू में बेटा साइन x, माइनस में 6, अब 6 को बाहर, अब u को बाहर छोड़ दीजिए, साइन का समाकलन होगा, फिर माइनस में डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन होगा, साइन का समाकलन होगा, और फिर इन दोनों का क्या होगा फिर समाकलन होगा, ये होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, i बराबर माइनस में x की पावर 3 इंटू कोस x प्लस में 3x² इंटू में साइन x, माइनस में 6, अंदर गुणा कर रहा हूँ भी इसके साथ x, और साइन का देखो समाकलन, अब देखो साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस x। ठीक है, अब देखो माइनस 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 6, माइनस 6 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब x का x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, और साइन का करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, और कोस x इंटू में dx।
तो ध्यान रखना, एक बार तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर माइनस में एक्स की पावर 3 इंटू में कोस एक्स प्लस में बेटा 3x² इंटू में क्या आ गया साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस का 6x और इंटू में कोस एक्स, फिर माइनस का 6 और कोस का फिर समाकलन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं आ रही है तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो इसमें x की पावर 3 थी तो u इंटू वी का फॉर्मूला 3 बार लगेगा, एक बार यहाँ लगाया है, ठीक है, एक बार यहाँ लगाए और एक बार यहाँ लगाए। तो पावर ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये फॉर्मूला आपका क्या है रेगुलर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए इसका जो सेकंड के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या चीज़ है, उसमें आपको यही चीज़ दे रखी है भी एक्स की पावर 3 जो है और इनटू में क्या दे रखा है log x का होल स्क्वायर है। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन इसमें भी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, आई बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू में क्या दे रखा है log x का होल स्क्वायर और इनटू में बेटा क्या दिया हुआ है dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आईलेट के हिसाब से अपने चलें तो देखो ये तो है एल्जेब्रिक और ये है लोगरिथम लोग वाला। तो अब देखो लोग पहले आता है, एल्जेब्रिक फलन बाद में आता है। लोग वाला पहले आता है तो ये आपका अब u होगा और ये आपका v होगा, यानी पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। फर्स्ट फलन ये होगा, सेकंड ये होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब इसका आंसर निकालेंगे तो आई बराबर पहले को बाहर छोड़ते हैं तो log x की होल स्क्वायर को बाहर छोड़िए आप, फिर इंटीग्रेशन x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस फॉर्मूला लगा रहा हूँ d/dx u का अवकलन, तो u आपका क्या है log x का होल स्क्वायर है, इसका अवकलन, फिर x की पावर 3 यानी v का समाकलन और उसके बाद में इन दोनों का क्या होगा समाकलन। u इंटू वी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपने। तो log x का होल स्क्वायर बाहर है, इनटू में x की पावर 3 है, इसका जब क्या करेंगे समाकलन, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n+1 तो यानी 4 बटा में n+1 तो 4, ये हो जाएगा। समाकलन करना है तो पावर एक प्लस होगी, n+1 बटा में n+1 ये हो गया। माइनस में इंटीग्रेशन, अब इसका देखो अवकलन करना है, log x की पावर 2 है तो इसका अवकलन करेंगे तो देखो log x की पावर 2 है तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो पहले इसका करेंगे तो पावर 2 और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये तो हो गया पावर का। अब log x का करेंगे तो 1/x, तो इसका अवकलन ये होगा बेटा, वो इसका अवकलन करेंगे तो 2 गुणा में क्या हो जाएगा log x और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा x, क्योंकि log x का करेंगे तो 1/x तो ये पूरे के बटा में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में देखो x की पावर 3 का समाकलन करना है, तो x की पावर 3 का समाकलन x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में dx। थोड़ा सा ध्यान से करना है इसमें क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो i बराबर ये हो गया आपका x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में क्या आ जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये x जो है इससे ये पावर कट जाएगी तो यहाँ पर पावर 3 बच जाएगी और 2 से ये 4 कट गया, 2 से 4 कितने पर 2 पर कट गया और इस x से ये पावर कट गई, पावर कितनी बच गई यहाँ पर 3, तो यानी 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो निकाल दिया मैंने बाहर। और क्या बचा इसके अंदर, और बच गया यहाँ पर x की पावर 3 बच गई एक तो, और इनटू में क्या बच गया बेटा log x और इनटू में क्या बचेगा dx, ये बच गया। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से ध्यान से करना। अब देखो इसमें फिर u इंटू वी लगेगा, ये लोगरिथम फंक्शन है, लघुगणकीय फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है तो ये पहले आता है, देखिए इसके अंदर ये l पहले आता है ये बाद में आता है, तो ये u होगा अब
और ये आपका v होगा। ठीक है, तो फिर u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें। तो i बराबर x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में बेटा log x की पावर 2 माइनस 1 बटा 2 बाहर है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, तो u को बाहर छोड़ दीजिए, v का समाकलन कीजिए, तो x की पावर 3 का समाकलन करेंगे, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स log x का अवकलन करेंगे यानी u का अवकलन, जिसको बाहर छोड़ा था उसका अवकलन, फिर v का समाकलन यानी x की पावर 3 का समाकलन, और फिर इन दोनों का समाकलन, ये होगा। ठीक है, तो ध्यान से करना इसको। अब देखिए इसमें i बराबर x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में बेटा log x की पावर हो जाएगी 2 माइनस में 1 बटा 2 इंटू में log x गुणा में x की पावर 4 बटा में 4, ये इसका क्या हो गया, समाकलन कर दिया। x की पावर n+1 का फॉर्मूला बटा में n+1 माइनस में समाकलन, अब log x का अवकलन करेंगे तो 1 बटा x होगा, मल्टीप्लाई x की पावर 3 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 4 बटा में 4 और इंटू में बेटा क्या आएगा dx, ये आएगा। ठीक है, तो अब i बराबर x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में आ गया log x का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 बटा 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करेंगे तो x की पावर 4 बटा में 8 इंटू में बेटा क्या आ गया log x, 1 बटा 2 का इससे गुणा होगा। अब 1 बटा 2 का इससे गुणा करेंगे, पहले तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, अब ध्यान से देखिए 1 बटा 2 का इससे गुणा होगा और ये 4 बाहर आएगा, तो 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 4 तो 1 बटा 8, और ये एक पावर इससे कट जाएगी तो x की पावर कितनी बचेगी 3 इंटू में dx, ये बचेगा। ठीक है, अब फिर इसका समाकलन, तो i बराबर x की पावर 4 बटा में 4 इंटू में बेटा log x का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस में x की पावर 4 बटा में 8 इंटू में log x और प्लस में 1 बटा 8 इंटू में x की पावर इसमें n+1 बटा में n+1 प्लस में क्या हो गया c। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देना, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। अब देखो x की पावर 4 इसमें भी कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन और बटा में 4 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख ही देता हूँ। तो i बराबर x की पावर 4 बटा में 4, ये कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा एक तो log x का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर देखो बटा में 8 है तो कॉमन लेंगे तो 1 बटा 2 बचेगा एक तो, क्योंकि x की पावर 4 तो बाहर आ गई, और एक क्या बचेगा log x बचेगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 1 बटा 4 और x की पावर 4 बाहर आ गई तो 1 बटा 8 ये आएगा, और प्लस में क्या आएगा बेटा c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से कर लेना। तो ये है u इंटू वी का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में लगाने का ये मेथड रहेगा। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा u इंटू वी का फॉर्मूला बेटा किस प्रकार से यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम क्या होती है गड़बड़ होती है, कई बार या तो बच्चे यहाँ पर ये अवकलन में गड़बड़ कर देते हैं, कई बार यहाँ समाकलन कर देते हैं, इस समाकलन को छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए 3-4 क्वेश्चनों की, खुद अपने हाथ से करके देखोगे तब ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, तो उसके अंदर क्या मेथड लगेगा, u इंटू वी कैसे होगा उसके अंदर। तो उसमें बेटा दे रखा है आपको x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2। तीसरे का जो सेकंड पार्ट है i बराबर समाकलन x की पावर 3 इंटू में x स्क्वायर इंटू में बेटा दे रखा है dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखिए क्या करना है। अब ये e की पावर x की पावर 2 है, तो इसके अंदर देखो u इंटू वी लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, तो आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो x की पावर 3 है इसको मैं 2 में तोड़ रहा हूँ, यानी इसको मैं x इंटू एक्स की पावर 2
इंटू में ई एक्स की पावर 2 इंटू में डी एक्स, ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिखने का कारण क्या है, देखिए अगर मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ किसको, x की पावर 2 को t लेट कर लेता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, इसका अवकलन कीजिए अब 2x और dx बराबर क्या बनेगा, dt बनेगा, ये बनेगा। अब देखो इसके अंदर x और dx ये दो चीज़ें हैं, x dx है लेकिन दो नहीं है, तो इस दो को उधर ले जाइए, तो x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा में कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा i बराबर समाकलन, अब ये x और dx जो है ना दोनों, तो x dx की जगह तो आएगा एक तो dt बटा में 2 है, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको लिख दिया मैंने बाहर, समाकलन से बाहर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना था, टी, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, टी इंटू में ई की जगह ई आएगा, फिर इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, टी आएगा। तो इसलिए माना, क्योंकि ये देखो अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो गया है, प्रतिस्थापन अगर किसी चीज़ को कर दिया वहाँ से, तो प्रतिस्थापित करने के बाद में कुछ चीज़ें वहाँ से हट गई और ये आसान हो गया। अब ये आपका टी जो है ना, ये एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन है, ये चरघातांकी फलन है, तो पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। अब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो i बराबर 1/2, देखो ये बाहर है, इसको बाहर पड़ा रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, u को बाहर, t को बाहर छोड़ना है, फिर e की पावर t और dt, यानी ये आपका u है, ये आपका v है, फिर समाकलन d/dx नहीं आएगा बेटा, t आएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में t है, t का फलन है, तो u का अवकलन, यानी ये u है, इसका अवकलन, फिर समाकलन e की पावर t का, t के सापेक्ष समाकलन, और फिर इन दोनों का समाकलन, ये u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर लिया, जैसे अपने पीछे क्वेश्चनों में यूज किया था। तो अब i बराबर 1/2, ठीक है, t इंटू ई की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, माइनस में समाकलन, अब t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t इंटू में क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। तो i बराबर 1/2 का अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं साथ में, 1/2 t इंटू में e की पावर t माइनस 1/2 इंटू में e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t प्लस में बेटा क्या आएगा, c, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में e की पावर t कॉमन आ रहा है और 1/2, तो 1/2 का अंदर गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, भी सही है, बाहर ही रखते इसको, चलो कोई बात नहीं, गुणा कर दिया। तो अब i बराबर 1, तो 1/2 और e की पावर t कॉमन ले लीजिए और एक t की वैल्यू पुट कर दीजिए वापस इसमें, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें जिस चीज़ को आपने माना था उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो 1/2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक e की पावर t कॉमन आ रहा है, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, e की पावर t की वैल्यू रख दी, यहाँ पर t बचेगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, माइनस में ये दोनों ही बाहर आ गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और प्लस में बेटा c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो तीसरे का ये सेकंड पार्ट था, तो सेकंड पार्ट को करने का मेथड ये रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना ध्यान रखना भी इसमें प्रतिस्थापित करनी है एक चीज़ को, और प्रतिस्थापित अगर करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को प्रतिस्थापित किया था और प्रतिस्थापित करने के बाद में हल किया। अब देखिए इसके फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो फोर्थ का जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए पहले, तो i बराबर समाकलन, अब इसमें देखो e की पावर दे रखा है 2x, इंटू में क्या दे रखा है, e की पावर में e की पावर फिर इंटू में x है, ठीक है ना, e की पावर में फिर e की पावर में x दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सेम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे अपने, कैसे, जो e की पावर x है इसको मैं तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ूंगा, देखो e की पावर x को मैं e की पावर x इंटू ई की पावर x में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि आधार सेम है तो घात जुड़ेगी तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और इंटू में e की पावर को e की पावर की x ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब देखो इसमें से किसी को भी मैं अगर e की पावर x को t मान लूँ, e की पावर x को अगर अपने क्या मान लेते हैं t, तो e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx बराबर बेटा क्या आएगा dt। और ये dx मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ भी इस dt के नीचे आएगा, क्योंकि t का अवकलन करेंगे तो dt बटा dx आएगा, वो dx इधर आएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू उस समाकलन में रखिए आप, तो समाकलन e की पावर x और dx, तो e की पावर x और dx की जगह तो आ जाएगा बेटा dt। ठीक है, इस e की पावर x और इसकी जगह तो लिख दिया मैंने dt, ये रहा। ठीक है, अब इस e की पावर x की जगह क्या लिख देंगे t, और इनटू ये e का e आ जाएगा, और इसके ऊपर वाली पावर जो e की पावर x है इसको फिर मान लिया t। दोबारा देखिए इसमें क्या करना है, इसको तोड़ने के बाद में e की पावर x और dx इन दोनों की जगह, तो इन दोनों की जगह तो देखो क्या लिख दिया dt, ये dt आ गया। अब बच गया ये, तो इसकी जगह अब क्या लिख दिया मैंने t लिख दिया। फिर ये है तो e की जगह तो e है, और इन दोनों की जगह फिर यहाँ पर क्या लिख दिया t। अब फिर इसमें बेटा क्या लगेगा, ये आपका u है और ये आपका b है, ये बीजगणितीय फलन है, और ये कौन सा है चरघातांकी फलन है, तो ये लास्ट में आता है, ये पहले आता है, तो ये पहला फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फलन होगा। तो अब i बराबर पहले को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरे का समाकलन कीजिए t के सापेक्ष, फिर माइनस पहले का अवकलन कीजिए यानी u का अवकलन, फिर v का समाकलन करेंगे और फिर इन दोनों का समाकलन करेंगे। ठीक है, तो i बराबर t इंटू में e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस समाकलन, अब देखो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो वो लिखो तो लिख दो, ना लिखना तो कोई जरूरत नहीं है। फिर e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t इंटू में क्या आएगा बेटा dt। तो i बराबर t इंटू ई की पावर t माइनस में e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस में c। तो i बराबर, अब इन दोनों में e की पावर t कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच गया t माइनस में 1 प्लस में c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी e की पावर x, तो e की पावर x और e की पावर x माइनस 1 प्लस में c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो प्रतिस्थापन के द्वारा अगर करेंगे तो ये समाकलन थोड़ा सा आसान हो गया, और आसान होने के कारण आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला भी देखो बेटा क्या हो गया इजी हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या किया, अभी कुछ क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन करना पड़े तो उसके अंदर किसी वैल्यू को वहाँ से हटा के और आसानी से अपने कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तभी आएगी जब आपको पीछे वाला जो जितने भी मैंने 9.5 तक आपको समाकलन करवाए थे वो बढ़िया तरीके से, और समाकलन को बेटा अच्छी तरह से अगर आपको भी आप सोच रहे हो भी हमको अभी तक आता नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं खुद आप प्रैक्टिस कीजिए उनको अपने हाथ से करने की, और इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे इंटीग्रेशन उतना ही बढ़िया आपको आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला वगैरह तो सारा कुछ आपको याद है, तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं, बाकी ये चीज़ें सारी की सारी प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन इसका चौथे का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी अकेला आपको क्या दे रखा है, log दे रखा है, log x की पावर 2 है। चौथे का सेकंड पार्ट है i बराबर इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर log x का होल स्क्वायर इंटू में क्या दे रखा है dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो log x है, इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अकेला log x का क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक बात अब ध्यान रखना आप भी, कभी भी log अकेला आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसके साथ में कोई न कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वो वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1, तो 1 ले लिया और इंटू में log x का क्या है स्क्वायर इंटू में dx। 1 लिया क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होगा वो u इंटू वी से होगा, और u इंटू वी के लिए 2 वैल्यू होनी चाहिए, तो u और v के लिए 2 वैल्यू है, अब आपने 1 मान लिया। अब देखो ये तो है 1 तो है एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन है, और ये बेटा क्या है ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v मानेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, तो i बराबर log x का होल स्क्वायर बाहर रहेगा, फिर 1 का समाकलन होगा, फिर माइनस d अपॉन डी एक्स, फिर
u का अवकलन होगा यानी log x के होल स्क्वायर का अवकलन होगा, फिर 1 का समाकलन होगा और फिर इन दोनों का समाकलन होगा। तो जब भी कभी log अकेला आ जाए तो उसके साथ में कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ पर बेटा समाकलन करने के लिए 1 लेना पड़ेगा उसके साथ। तो i बराबर, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, इसलिए 1 लेते हैं। तो log x का होल स्क्वायर, अब देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर dx है, dx का समाकलन क्या होता है x, माइनस में, अब देखो log x की पावर 2 है, इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, पावर का करेंगे पहले तो 2 और फिर log x की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं। log x का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू में log x, पहले तो ये पावर का हो गया, फिर log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसलिए तो 2 बाहर आ गया log x और log x का करेंगे तो 1/x इंटू में देखो dx, और dx का करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ठीक है ना, इस dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा x और फिर इंटू में dx। तो अब देखो फिर इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, i बराबर x इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 समाकलन, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा log x और dx। अब ये बन गया। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अकेला log x, यानी आपको ऐसे भी दे सकता है भी log x और dx का समाकलन कीजिए। अब ये समाकलन कैसे होगा यहाँ देख लीजिए, अकेला log आ जाए तो फिर भी उसके साथ में अपने को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो अकेले log का भी समाकलन नहीं होता तो 1 लेंगे। तो अब देखो 1 लेने के बाद में अब क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो u आपका ये होगा और v आपका ये होगा। तो एक बार फिर इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बेटा। तो यूज़ करेंगे तो x इंटू में क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, माइनस में 2 को बाहर रखिए। अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो log x को बाहर छोड़ दीजिए और v का समाकलन, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स, log x का अवकलन, तो ये log x है इसका अवकलन करेंगे और फिर 1 का समाकलन और फिर इन दोनों का क्या होगा समाकलन होगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए i बराबर x इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस में 2, अब log x इंटू में देखिए dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस में समाकलन, अब log x का अवकलन 1/x, फिर dx का समाकलन तो x और इंटू में बेटा क्या आएगा dx। तो यहाँ पर x से x फिर क्या हो गया कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के क्या बच गया, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और इंटू में क्या आ जाएगा log x, माइनस 2 का इससे गुणा करूँगा तो प्लस का 2 और यहाँ पर क्या बचेगा समाकलन में सिर्फ क्या बच गया dx बच गया। तो अब dx का फिर समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन करेंगे तो i बराबर x इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में बेटा log x प्लस में 2 और dx का करेंगे तो x प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं लेना है तो आप यहाँ तक निकालो तो भी आपका क्वेश्चन सही है। तो ये u इंटू वी के द्वारा बेटा आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो आज की क्लास में बेटा अपने इतने ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी हो गई, थोड़ा बहुत थ्योरी भी आपको बता दी इसकी। तो कल आप नेक्स्ट पार्ट जो आएगा 5 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं कल की क्लास में करेंगे। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलिए। और क्लास रेगुलर रहेगी, कई बार बीच में नहीं आती है तो टेंशन मत लिया करो। थोड़ी बहुत तो बेटा घर पे थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से क्लास नहीं लगा पाता। बाकी अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, जो भी वीडियो आपको पीछे करवाई है रिवीजन अच्छी तरह से करते रहिए। एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक अब, तो जितना जल्दी हो सके उतना रिवीजन भी ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।